अपना राघव आता ही होगा, पूरे 4 वर्ष बाद आ रहा है। शक्ति, राघव का चाचा। चल बेटा राघव, जल्दी से हाथ पांव धोकर तैयार हो जा, आज तुझे गांव घुमाते हैं। 4 सालों से मोटी मोटी किताबों के साथ तेरा मगज भी खाली हो गया होगा। चल इन आंखों को ठंडक पड़ जाए, कुछ ऐसा दिखाते हैं। कुछ जवानी का एहसास भी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि तेरी जवानी ऐसे ही ना बीत जाए। ये कैसी बातें करते हो देवर जी, क्या सिखा रहे हो इन बच्चों को? मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं सही, लेकिन इतना अच्छी तरह जानू हूँ कि अपने लड़कों को औरत की इज्जत और हर नारी का सम्मान करना सिखाना हम माँ बाप का ही फ़र्ज़ होवे है। खाली मर्द होने से कुछ ना होवे है। एक मर्द खुद एक औरत का मोहताज है इस धरती पर आने के लिए, समझे? तो कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। चलो जीजी, और बताओ और क्या बनाना है? अपना राघव आता ही होगा, पूरे 4 बरस बाद आ रहा है शहर से पढ़ाई करके। बहुत सही करा जीजी जो तुमने उसे सही समय पर पढ़ने भेज दिया। मुझे तो बहुत फिक्र होती है अपने बेटे सूरज की। आपके देवर ने उसे शुरू से ही लड़के होने के गुरूर के साथ पाला है कि वो लड़का है तो कुछ भी कर सकता है। अभी तो छोटा है, हम जिस सांचे में ढालेंगे ढल जाएगा। आप ही अपने देवर को समझाइए कि उसे अभी से हर स्त्री का सम्मान करना सिखाएं। तुलसी ने अपनी जेठानी सुलोचना से कहा। तू फिक्र ना कर तुलसी, मैं देवर जी से बात करूंगी। यदि राघव तेरा बेटा है तो सूरज भी हमारा बेटा है। आखिर बेटों को अच्छे संस्कार घर से ही तो मिलते हैं। सुलोचना ने अपनी देवरानी तुलसी को तसल्ली दी। इतने में रतन, सुलोचना का पति व शक्ति, तुलसी का पति, हंसते हुए राघव के साथ दरवाजे के अंदर आते हैं। ये लो भाग्यवान तुम्हारा रघु, अब जितने चाहे लाड कर लो अपने लाल को, रतन ने सुलोचना से कहा। तभी शक्ति, राघव का चाचा, चल बेटा राघव, जल्दी से हाथ पांव धोकर तैयार हो जा, आज तुझे गांव घुमाते हैं। 4 सालों से मोटी किताबें पढ़कर मगज भी खाली हो गया होगा। चल इन आंखों को ठंडक पड़ जाए, कुछ ऐसा दिखाते हैं। कुछ जवानी का एहसास भी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि तेरी जवानी ऐसे ही ना बीत जाए। ये कैसी बातें करते हो देवर जी, क्या सिखा रहे हो इन बच्चों को? मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी ना सही, लेकिन इतना अच्छी तरह जानू हूँ कि अपने लड़कों को औरत की इज्जत और हर नारी का सम्मान करना सिखाना हम माँ बाप का ही फ़र्ज़ होवे है। खाली मर्द होने से कुछ ना होवे है। एक मर्द खुद एक औरत का मोहताज है इस धरती पर आने के लिए। फिर क्यों मर्द औरतों का सम्मान नहीं कर सकते? क्यों हम शुरू से ही इन बच्चों के कोमल मन पर लड़के होने का गुरूर भरते हैं? शुरू की छोटी छोटी छेड़छाड़, छीटाकशी आगे जाकर गंभीर मोड़ ले लेते हैं। इसलिए कहूँ हूँ देवर जी, अपने सूरज को भी अभी से संभाल लो, नहीं तो कहीं देर न हो जाए। सच कहो हो जीजी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ, लेकिन औरत के प्रति यह घटिया मानसिकता नहीं, क्योंकि यह हर औरत का स्वाभिमान है और मैं एक औरत पहले हूँ। तुलसी ने कहा। यह सुनकर शक्ति, तुलसी का पति, गर्दन झुका लेता है। उसे अपनी पत्नी और भाभी की बातें सही लगती हैं। वह बोला, सही कह रही हो भाभी, आज तक है हमारे मन को किसी ने ये एहसास न दिलाया। अब आगे से मैं भी हर औरत को इज्जत की नज़र से देखूंगा। तो अगर हर माँ बाप शुरू से ही अपने बेटों को औरत की इज्जत करना सिखाएं तो हमारे समाज में बहुत सारे फसाद ख़त्म हो सकते हैं। आजकल के पढ़े लिखे युग में लड़कियां और औरतें जुल्म का शिकार बनती हैं। यह सब इसी घटिया मानसिकता की वजह से होता है। लेकिन कहते हैं ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। इसी तरह समाज में भी अच्छे बुरे सभी तरह के लोग रहते हैं, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो इस काम में काफ़ी हद तक कामयाबी मिल सकती है। ये काम औरत को नहीं बल्कि मर्दों को ही करना होगा कि वे अपने बेटे को औरत का सम्मान करना सिखाएं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर मिलते हैं ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों के साथ। हमें कमेंट किया कीजिए आपको किस तरह की कहानियाँ सुननी अच्छी लगती हैं। तो कहानी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।